देखिए प्रश्नमाला 10 का एक क्वेश्चन नंबर 20 आज बनाएंगे। देखिए क्या कहते हैं। एक विक्रेता दो साड़ी खरीदता है जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। प्रत्येक मतलब एक का मूल्य 1200 रुपया है। एक साड़ी बेचकर वह 10% लाभ उठाता है। दूसरी साड़ी को विक्रेता किस मूल्य पर बेचे कि दोनों दोनों साड़ी पर कुल लाभ 8% हो। देखिए एक विक्रेता है जो एक साड़ी को 1200 रुपया में बेचता, साड़ी का प्रत्येक मूल्य 1200 रुपया है, एक को 1200 रुपया में बेचता है तो इससे कितने 10% का लाभ होता है। वो दूसरी साड़ी को विक्रेता किस मूल्य पर बेचे कि कि दोनों साड़ी पर कुल लाभ उसे 8%, इस पे 10% हुआ है ना, ये घट के 8% हो जाए। चलिए इसको पहले हम बोर्ड पे बना लेते हैं। नंबर 20 देखिए क्या लिखे है। पहली साड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। ये क्यों लिखे है? क्योंकि प्रश्न में कहता है प्रत्येक साड़ी का मूल्य 1200 रुपया। प्रत्येक मतलब एक, यहाँ पे दो साड़ी है तो पहली और दूसरी साड़ी होगा। तो पहली साड़ी का क्रय मूल्य कितना? 1200 रुपया। 1200 में बेच के उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 10%। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य है, लाभ है, तो अब क्या निकालेंगे हम? विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है 100 प्लस क्यों होगा? क्योंकि लाभ है इसलिए प्लस, हानि रहता तो माइनस देते हैं। यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। हानि रहता तो यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ हानि प्रतिशत लिखते हैं। बट्टा में 100 है तो 100 दे देंगे, बट्टा में 100 रहेगा, गुने यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य। अब देखिए फॉर्मूला जिस प्रकार है उस प्रकार हम बैठाते जाएंगे। 100 है तो यहाँ पे 100 देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, लाभ प्रतिशत 10 है तो 10 देंगे, अब बट्टा में 100 है तो 100 देंगे। ये बट्टा में 100 है। अब गुने क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया, तो 1200 देंगे। अब देखिए 100 आप प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बट्टा में 100 गुने ये 1200। अब देखिए 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 110 गुने ये 12। गुना करेंगे 110 और 12 को गुना करेंगे तो देखिए ये जीरो हटा देंगे तो 11 और 12 को गुना करेंगे, गुने 12 132 होगा। तो 132 ये जीरो हटा दिए तो यहाँ आ गया, तो कितना हो गया? 1320 रुपया ये हो गया। ये पहली साड़ी का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1320 रुपया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इससे आगे बनाते हैं। अब हम आगे लिखेंगे दोनों साड़ी का क्रय मूल्य, दोनों साड़ी का क्रय मूल्य बराबर 2400 लिखेंगे। ये कैसे हुआ समझाते हैं। 2400 रुपया। प्रश्न में क्या कहता है, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कहता है, देखिए प्रश्न में कहता है क्या? एक विक्रेता दो साड़ी को खरीदता है जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1200 रुपया है। एक साड़ी बेचकर वह 10% लाभ उठाता। दूसरी साड़ी को विक्रेता किस मूल्य पर बेचे कि दोनों साड़ी पर कुल लाभ 8% हो। तो ये समझ गए होंगे कि प्रत्येक का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। दो साड़ी है ना, तो एक का मूल्य 1200 रुपया, तो दोनों साड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 दूना 2400 रुपया। तो क्रय मूल्य हो गया 2400 रुपया। कुल लाभ प्रतिशत कितना है? 8%। यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 8%। अब देखिए क्रय मूल्य 2400 रुपया हो गया, ये दोनों का लाभ भी दोनों का हो गया 8% है। कुल लाभ मतलब दोनों का लाभ प्रतिशत है। अब हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है 100 लाभ रहेगा तो प्लस देंगे, लाभ प्रतिशत बट्टा में 100, ये फॉर्मूला होता है। हानि रहता है यहाँ पे तो यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ हानि प्रतिशत लिखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको घेर देंगे। विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, यहाँ क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य। अब देखिए फॉर्मूला जिस प्रकार है उस प्रकार हम बैठाते जाएंगे। 100 है तो 100 प्लस है, उसके बाद प्लस लाभ प्रतिशत 8 है तो 8 देंगे, बट्टा में 100 देंगे। ये 100 है, इसको घेर देंगे, गुने क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपया है तो 2400 देंगे। अब देखिए 100 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो यहाँ हम कितना देंगे? 108 बट्टा में कितना? बट्टा में 100 गुने ये 2400 हो जाएगा, 2400। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे भी है, 2 जीरो काट देंगे तो क्या बचा? ऊपर में 108 बचा है, गुने
ये 24 बचा है, ये 2 जीरो तो काट दिया। अब इसका गुना करेंगे, देखिए 108 गुने 24 करेंगे तो ये 2592 होगा, 2592। इसका गुना कीजिएगा तो यहाँ पे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको हम पहले गुना करके रख लिए हैं तो 2592 आता। तो देखिए ये 2592 किसका विक्रय मूल्य है, किसका, दोनों साड़ी का विक्रय मूल्य। दोनों साड़ी का क्रय मूल्य माने 2400 रुपया, लाभ प्रतिशत इतना, तो दोनों साड़ी का ये विक्रय मूल्य निकला है। और एक साड़ी का, पहली साड़ी का हम विक्रय मूल्य निकाले हैं तो कितना निकला है वो 1320, और दोनों का कितना निकला है 2592। हमें दूसरी साड़ी का भी विक्रय मूल्य चाहिए, तो पहला को तो निकाले हैं, ये जो 2592 ये दोनों का है, एक का पहले निकाल लिए, तो दोनों में से एक का निकाल देंगे तो एक का ऑलरेडी निकल जाएगा, 2 साड़ी है ना, तो ये दोनों का विक्रय मूल्य 2592 है। अब पहला साड़ी का विक्रय मूल्य हम निकाल लिए कि 1320 रुपया, तो दोनों में से पहला को घटा देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इससे आगे बनाते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पे दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य, दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य, दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो देखिए दोनों साड़ी का विक्रय मूल्य कितना निकले, 2592 निकाले, तो 2592 माइनस पहला साड़ी का विक्रय मूल्य कितना निकला था 1320। ये देखिए ये जो 2592 क्या है, पहला और दूसरा साड़ी मिलके ये जो विक्रय मूल्य है, पहला और दूसरा मिलके 2592 है, जिसमें से पहला साड़ी का विक्रय मूल्य कितना है 1320। ये जो 2592 है इसमें 1320 रुपया भी शामिल है, तो 1320 रुपया निकाल देंगे पहला साड़ी का विक्रय मूल्य, तो दूसरा का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए पहला और दूसरा साड़ी का दोनों का विक्रय मूल्य है, तो पहला का 1320 है, इसमें भी है, इसमें शामिल है प्लस है, तो इसमें से 1320 निकाल देंगे तो दूसरा का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 2592 से 1320 घटा देंगे, यहाँ बचेगा कितना 1272 बचेगा, 1272 रुपया। ये दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1272 रुपया, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।